Good morning students, this is your English class. Today we are going to do unit number 2nd, AutoFab Technology. Imagine yourself in a car showroom. You are not happy with any model of the cars in the showroom. Now you work on a computer and create your dream car on the screen, and magic. Next week you get delivery of a car fabricated exactly like your design. Such magic is possible through a process known as automated fabrication. अब automated fabrication का मतलब क्या होता है? आप ये इमेजिन करो, ये सोच लो कि आप एक कार के शोरूम में हो. वहाँ पे ढेरों कार पड़ी है, इतनी सारी कार्स हैं, इतनी अच्छी कार्स हैं, लेकिन उन सब कार्स में से आपको कोई भी कार्स पसंद नहीं आई है. किसी भी कार का मॉडल आपको अच्छा नहीं लगता. अब आप अपने कंप्यूटर पे बैठते हो, अपने खुद की डिज़ाइन, अपने खुद की जो आप जैसे सपने में सोचते हो कि मेरी कार ऐसी हो, वैसी कार आप स्क्रीन पर डिज़ाइन करते हो. और फिर क्या होता है? जादू. नेक्स्ट वीक आपके घर के दरवाजे पर वही कार आपको लाकर दे देते हैं. तो ये मैजिक कैसे पॉसिबल है? ये मैजिक तभी हो सकता है, ये जादू तभी हो सकता है जब हम ऑटोमेटेड फैब्रिकेशन से बना रहे हो. ऑटोमेटेड फैब्रिकेशन और ऑटोफैब is a set of technologies that automate the process for building three-dimensional solid object from raw materials. मटीरियल्स मतलब माल, रॉ मटीरियल मतलब कच्चे जो माल होते हैं वो अलग अलग मटीरियल्स को मिलाकर एक जो ऑब्जेक्ट बनता है जिसके अंदर उसको चलाने की जो रीत होती है वो ऑटोमेटिक होती है, हमसे नहीं चलती, वो ऑटोमेटिकली चलती है. और वो टेक्नोलॉजी को हम बोलेंगे ऑटोफैब टेक्नोलॉजी. This industry uses solidification of polymers, powders and other raw materials guided by designs drawn on ordinary computers. Now, it will be possible for human beings to acquire powers to manipulate the properties of matter. अब ये सब चीज़ें, ये सब जो ऑटोमेटिक फैब्रिकेशन है वो कैसे बनता है? पॉलीमर से, पाउडर से और अदर रॉ मटीरियल से. ऑटोफैब इज़ नाउ क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग टू सेटिस्फाई द यूनिक नीड्स ऑफ कस्टमर्स. तो ऑटोफैब ये देखता है कि जो कस्टमर्स, जो ग्राहक है, उनकी जो नीड्स, उनकी जो चाह है वो सेटिस्फाई करता है, उनकी चाह के मुताबिक वो चीज़ें बनाता है. इन्वाइटिंग द कस्टमर इनटू द डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन प्रोसेस विल लीड टू अनएक्सपेक्टेड न्यू प्रोडक्ट्स. और जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, उनको आकर्षित करता है उसकी डिज़ाइन से, उसके डेवलपमेंट, वो कैसे बनाया गया है, किस रीत से बनाया गया है, और नए नए जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाए जाते हैं. इन ऑटोफैब द कस्टमर इज़ अ को कंस्ट्रक्शन. तो और ऑटोफैब में जो कस्टमर है वो उसका को कंस्ट्रक्शन मतलब वो भी उसे बना सकता है. नाउ प्रोडक्ट लायबिलिटी, अदर रिस्क एंड पेटेंट राइट्स मे बी शेयर्ड विद द कस्टमर. ऑटोमेटेड फैब्रिकेशन विल हैव अ ड्रामेटिक इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी. और हमारी पूरी सोसाइटी पे उसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ रहा है. क्या क्या होगा ऑटोमेटिक फैब्रिकेशन से? हम अगर प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ हमारी बनाते हैं तो उससे क्या क्या फ़ायदा होता? पहला तो है बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी. तो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो अच्छी हो जाएगी. द ऑटोमेटेड मेथड्स ऑफ इंस्पेक्शन एंड असेंबली विल इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट. तो उसकी क्वालिटी और उसकी ड्यूरेबिलिटी मतलब वो कितने लंबे समय तक टिकता है वो बढ़ जाएगी. वन इफेक्ट इज़ दैट कार्स, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर्स एक्सेट्रा. तो ये क्या क्या कार्स इसमें आ सकते हैं? टेलीविज़न आ सकता है, फ्रिज आ सकता है एक्सेट्रा. विल लास्ट मच लॉन्गर देन अर्लियर मॉडल्स. तो ये सब पहले जैसे मॉडल से ज़्यादा लंबे समय तक टिकेंगे. देयरफॉर देयर विल बी अ डिक्लाइन इन द नीड्स फॉर रिप्लेसमेंट. और इस तरीके से क्या होगा कि एक चीज़ को बदलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो लंबे समय तक चलता रहेगा. सेकेंड है मोर रिसाइकलिंग. इंस्टेड ऑफ बाइंग द लेटेस्ट मॉडल ऑफ अ कार और थ्रोइंग अवे एन ओल्ड टोस्टर, द कस्टमर विल रिटर्न देयर ओल्ड मॉडल्स एंड गेट बैक न्यू मॉडल्स फैब्रिकेटेड फ्रॉम द ओल्ड स्टफ. तो नया परचेस करने से, नया ख़रीदने से अच्छा है कि जो ओल्ड, हमारा जो जूना प्रोडक्ट है उसको एक्सचेंज कर लो.
एक्सचेंज इन द सेंस कैसे कि वो जूना प्रोडक्ट दे के आप नया प्रोडक्ट उससे बना लो, वो जूने मॉडल से ही नई चीज़ हमको बन के वापस आएगी हमारे पास। Therefore, there will be recycling of materials in new ways। तो ऐसे क्या होगा, रिसाइकलिंग मतलब एक चीज़ को फिर से बनाना। This will be great competition to environment। तो हमारे माहौल के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा रहेगा। थर्ड है द रिटर्न ऑफ द विलेज क्राफ्ट वर्कर। तो विलेज जो गांव के जो वर्कर है, गांव के मजदूर हैं, वो भी वापस आ सकते हैं। If mass production loses its economic advantage, huge centralized factories would disappear। जब जो प्रोडक्शन है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, उनको पैसे टके से फ़ायदा नहीं होगा, तो क्या होगा, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाएगी। दे विल बी रिप्लेस बाय स्मॉलर एंड कम्युनिटी बेस्ड फैसिलिटीज़। और फिर वो चीज़ें बनाने के लिए अब हमें छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़, जो कम्युनिटी वाली विलेज की इंडस्ट्रीज़ होती है, उसकी मदद लेनी पड़ेगी। देयर विल बी अ कंटिन्यूस डिक्लाइन इन द अमाउंट ऑफ ह्यूमन एफर्ट नीडेड टू प्रोड्यूस मटीरियल गुड्स। तो जो इंसानों की जो मेहनत होती है वो कम होती जाएगी, और जो मटीरियल जो मशीन है, मशीन की जो मेहनत है वो बढ़ती जाएगी। देन द कस्टमर्स मे बी सर्व्ड बेटर बाय अ लोकल ओनर एंड ऑपरेटर ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग शॉप। फिर जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, वो किसके पास जाएंगे, वो बड़े बड़े ओनर के पास नहीं, लेकिन लोकल ओनर्स, जो विलेज के ओनर्स है, जो लोकल ओनर है, लोकल दुकानदार है, उनके पास जाएंगे और जो छोटी छोटी शॉप है उससे अपना सामान खरीदेंगे। Thus the factories will become decentralized and the naturally talented village craft workers will be back with the bank। तो जो फैक्ट्रीज़ है बड़ी बड़ी वो ख़त्म होती जाएगी, और जो सच में जिसके पास इतना सारा टैलेंट है, जो गांव में मज़दूर होते हैं, जिसके पास टैलेंट होता है लेकिन ज़रिया नहीं होता है अपने टैलेंट दिखाने का, तो वो अपना टैलेंट दिखा पाएंगे और उनकी चीज़ें भी बिकेगी। नेक्स्ट है न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट्स। अब नई नई मेडिकल की सुविधाएं हासिल होगी। Soon the scale of AutoFab will shrink to nanostructure level। Then the size of newly manufactured medical instrument will be no bigger than a drug molecule। It will be possible to reconstruct ratified tissue and even reversal of matured tissue decay will be done। The extension of human lifespan will continue। तो क्या होगा कि अगर एक इंसान बीमार होता है और वो हॉस्पिटल जाता है तो उसकी क्या होता है, दवाई होती है, लेकिन जब नए नए औजार आएंगे, नए नई टेक्निक्स आएगी, नई नई टेक्निकल चीज़ें आएंगी, टेक्नोलॉजी आएगी, तो उससे क्या होगा कि जो बीमारी आज तक जिसका इलाज नहीं था उसका भी इलाज होगा, और धीरे धीरे वो बीमारी भी क्योर होने लगेगी। द हेल्थ ऑफ ओल्ड पीपल विल इम्प्रूव। जो बूढ़े लोग हैं उनकी जो तबीयत है वो भी अच्छी होगी। इट इज़ लाइकली दैट पीपल विल गेन द एबिलिटी टू पेनलेसली रीडिज़ाइन देयर बॉडीज़। और ये भी पॉसिबल है कि लोग दर्द हासिल किए बिना भी अपना ऑपरेशन करवा सकते हैं और अपना इलाज करवा सकते हैं। द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ सच चेंजेस कुड बी ड्रामेटिक। It is believed that after some years, a small mountain-top community could be self-sufficient with a collection of fabricators and a solar-powered generator। तो इसमें सोलार पावर की भी यूज़ होगा और फैब्रिकेटर्स भी, अलग अलग फैब्रिकेटर्स ये टेक्नोलॉजी के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। As the methods of AutoFab advance, the form of raw materials will be unimportant। Sophisticated AutoFab machines will be capable of rearranging molecular structures to generate any object from them। Plastic milk jugs and last night's punctured car tube could be molecularly rearranged to get a new table lamp। तो जैसे कि पहले बताया गया कि एक चीज़ में से दूसरी चीज़ बनेगी। अगर एक चीज़ वेस्ट हो गई है और उसका कोई यूज़ नहीं है तो उसको उपयोग करके, उसका यूज़ करके हम दूसरी ऐसी चीज़ बनाएंगे जिसका उपयोग हो सकता है। Highly improved AutoFab technology will perhaps be able to meet all our material desires। तो अगर जब AutoFab टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली चलेगी तो हमारे जो डिज़ायर्स हैं, हमारी जो ख्वाहिश हैं वो भी पूरी हो जाएगी। बट द ओपन क्वेश्चन इज़ वेदर पीपल वांट सच फ्रीडम एंड विल रिजॉइस इन इट। तो अगर मेन क्वेश्चन ये है कि क्या
लोगों को ऐसी फ्रीडम चाहिए, ऐसी आज़ादी चाहिए, और क्या वो उनको ज्वाइन कर सकते हैं, उनको एंजॉय कर सकते हैं। इन लाइफ इट इज़ often found that the greatest satisfaction comes not from getting what one wants but from working for it। और ज़िंदगी में हमें ये बताया गया है कि जो सेटिस्फेक्शन है वो इससे नहीं मिलता है कि हमें क्या चीज़ चाहिए, ताकि ना कि इससे मिलता है कि क्या चीज़ चाहिए, लेकिन वो चीज़ के लिए हम जब काम करते हैं उससे सेटिस्फेक्शन मिलता है। द ग्रेटेस्ट चैलेंज facing humanity as we proceed into the age of automated fabrication is find a meaningful use of for ourselves। तो मेन ऑटोमेटिक फैब्रिकेशन का मकसद ये है कि हमारे लिए जो चीज़ सबसे मीनिंगफुल है वो हम अपने खुद के लिए बनाएं और उसका अच्छे से उपयोग करें और यूज़ भी करें।